औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी ग्रेड 10th फेडरल बोर्ड 2025 और 2026 और इससे आगे भी जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो यही चैप्टर रहना है। अभी तो फेडरल बोर्ड की न्यू बुक्स आई हुई हैं तो उसी में से चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक की वीडियोस आप लोगों ने अच्छे से देख रखी होंगी और बच्चे कह रहे हैं कि सर प्लीज़ बायोलॉजी की वीडियोस जल्दी बनाया करें। तो बेटा जब टाइम मिलता है तो बना देते हैं। आज इतवार है, टुडे इज़ संडे, सो आज के दिन टाइम मिला है पूरे वीक में, तो अब आपके लिए चैप्टर नंबर 5 इंशाल्लाह बना रहे हैं। चैप्टर 5 नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे पास जो है उसके अंदर का ये हमारे पास चैप्टर है। तो बड़े आसान आसान चैप्टर है, ग्रेड 10 वालों, बड़े आराम सुकून से पढ़ो। और इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए हों, गेस्ट पेपर्स चाहिए हों, ये वाले नोट्स चाहिए हों तो आप लोगों को बायो में सबसे पहले एक बात सारे याद रखो कि बायो में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है सब उसको ज़रूर फॉलो करो। वहाँ पर आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हर बच्चा जो चाहता है कि मैं लेक्चर बनाता रहूँ इंशाल्लाह, और जो एजुकेशन में मेरा फ़ैन है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सब बच्चे जो हैं हमारा नीचे से व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। और साथ में हमारा इंस्टाग्राम भी है मनाहिल एकेडमी 1, एंड टिकटॉक पे भी सेम है मनाहिल एकेडमी 1, उसको फॉलो करें लाजमी, सारे बच्चे फॉलो करके रखें। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, मेरा अपना व्हाट्सएप भी दिया हुआ है। सब चीज़ों को प्लीज़ फॉलो कर लें। और उसके अंदर हम लोग जब लाइव स्ट्रीम करनी होगी कभी कुछ भी तो इंशाल्लाह लिंक भेजा करेंगे, और क्रैश सेशंस के लिए भी लिंक भेजा करूँगा। तो क्रैश सेशंस आपकी हुआ करेंगे रिवीजन सेशंस हुआ करेंगे, तो हर एक चीज़ के लिए उसमें लिंक आया करेगा। तो अभी तो स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 5 को। नर्वस सिस्टम है तो क्या है जी, ह्यूमन बॉडी बहुत कम्प्लेक्स है, और अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि सारे पार्ट बड़े आराम से स्मूथली काम कर रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए, यानी कि जो आपस में बातचीत करवाए। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना जी, नर्वस सिस्टम हमारे पास स्पेशल सेल्स से मिलकर बना होता है जो कि हमारी बॉडी की मदद करते हैं कि हमारी बॉडी सेंड करे और रिसीव भी करे मैसेजेस को। हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग। हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमारी मेमोरी किस तरह से काम कर रही है, और हम लोग को पसीना कब आना है, हमारी आंखों ने कब ब्लिंक करना है, हम लोगों को इमोशंस कैसे फील होंगे, सब चीज़ें हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ये हमारे अंदर भी देखता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, बॉडी के बाहर क्या चल रहा है, और किस तरह से हम लोग रिएक्ट करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, सब कुछ इसके पास है। अब नर्वस सिस्टम और इसका रोल क्या है। हमारी जो बॉडी है ना जी, ये गैदर करती है इन्फॉर्मेशन को इन्वायरमेंट से, यानी कि हम क्या, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, हमारी नाक क्या सूंघ रही है, हमारी ज़बान क्या चख रही है, या फिर हमारी स्किन को क्या फील हो रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारी पूरी नर्व्स के अंदर जाके ना काम करती है और फिर दिमाग में चली जाती है। जैसे आइज़ को समझ लो, हमें देखने में मदद करती है चीज़ों को, और ईयर हमारे पास क्या करते हैं, कुछ सुनने में, नोज़ कुछ सूंघने में, यानी कि समझो गुलाब का फूल सूंघ लिया। टंग जो है हमारे पास कुछ ना कुछ टेस्ट करने में, जैसे एप्पल शेपल टेस्ट कर लिया, बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और स्किन वगैरह हमें ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, उसमें हमारी मदद करेगी। तो जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं, और नर्वस सिस्टम इस सबको कंट्रोल कर रहा है, और जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं उनके कोऑर्डिनेट कराने में आपस में मदद कर रहे हैं, यानी कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये था नर्वस सिस्टम हमारे पास। अब हमारे पास रोल क्या नर्वस सिस्टम का, 3 मेन जॉब्स हैं नर्वस सिस्टम की। पहली है सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट क्या है कि ये चेंजेस को डिटेक्ट करता है, जैसे लाइट, साउंड या टच, अपने रिसेप्टर्स के ज़रिए। ये रिसेप्टर से मुराद होता है जो चीज़ इसको ये इन्फॉर्मेशन देगी, यानी कि जज़ब करना अपने अंदर। आगे इंटीग्रेशन, यानी कि जो हमारा ब्रेन है, दिमाग और स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है, ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है। देन मोटर आउटपुट है, यानी कि सिग्नल भेजते हैं मसल्स को या ग्लैंड्स को, जिसने अपना काम करना है, रिएक्ट करना है, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। एग्जांपल दे के समझाता हूँ। समझो कि तुम एक गर्म पतीले को या पैन को हाथ लगाते हो, ठीक है, तो हमारा जो स्किन है वो रिसेप्टर, यानी कि स्किन को पता चलेगा ना कि ये हुआ है, तो एक दिमाग में सिग्नल जाएगा, ये इंटीग्रेशन है। तो हमारा दिमाग क्या करेगा, हमारे हाथ को बताएगा कि एकदम से पीछे हाथ करो, वो हमारा मोटर आउटपुट होगी। सही है, समझ गए हो क्या। चलो आगे चलते हैं। आगे है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर 2 मेन पार्ट्स रहेंगे, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो 2 हैं हमारे पास। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये क्या है, सीएनएस, जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, इनको हम लोग कंट्रोल सेंटर कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, क्या है कि जो नर्व्स हैं इन्होंने कनेक्ट किया हुआ सीएनएस को,
सीएनएस को कनेक्ट किया हुआ है पूरी दूसरी बॉडी के साथ, यानी कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास जितने बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, उसके पीछे क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहेगा। सो पेरिफेरल नेटवर्क सिस्टम जो है हमारे पास नर्वस सिस्टम, इसकी दो मेन डिवीजन्स रहेंगी यहाँ पर। दो मेन डिवीजन्स में पहली है सोमैटिक। सोमैटिक क्या है, हम जो वॉलंटरी एक्शंस करते हैं, यानी कि हाथ शाथ मूव कर रहे हैं, उसके पीछे ये होगा, उसको कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक है इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे कि हार्ट बीट हमारे इख्तियार में नहीं है, हाजमा हमारे इख्तियार में नहीं है, वो इसको कंट्रोल करेगा। इसके आगे से दो फिर ब्रांचेस हैं। सिंपथेटिक, सिंपथेटिक क्या है, ये प्रिपेयर करता है बॉडी को एक्शन के लिए, यानी कि लड़ना है या उड़ान भरनी है, ठीक है। एंड देन है पैरासिम्पथेटिक, ये बॉडी को काम करता है, यानी कि रेस्ट कराता है, डाइजेस्ट करने में मदद कराता है। तो ये इनके यहाँ पर मेन फंक्शंस रहेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के भी। पहला उसमें क्या था, ब्रेन था। ब्रेन के ऊपर आपकी खोपड़ी होती है, यानी कि स्कल, और साथ में क्या होता है, मेनिंगस होते हैं। मेनिंगस हमारे पास क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं टिश्यूज के। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारे पास होता है ना, वो इसके अंदर फिल्ड होता है, इनके अंदर फिल्ड होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। यानी कि एक तरह की गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर नहीं होते, झटका लगता है तो उसको ये संभाल लेते हैं, तो इसके अंदर भी यही है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है। आगे से फिर इसके तीन मेन पार्ट्स हैं, पहला फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, देन हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन सोचने में और मेमोरी में और सेंसेस में मदद करता है। मिड ब्रेन देखने में, सुनने में, मूवमेंट में मदद करता है। हैंड ब्रेन बैलेंस करने में, सांस वगैरह लेने में, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो ये बात यहाँ पर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ब्रेन के बारे में। देन स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास क्या, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कोई कनेक्ट किया हुआ है हमारे दिमाग ने अपने साथ। तो जो मैसेजेस हैं ब्रेन और बॉडी के दरमियान, वो इसके अंदर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। देन अगर हम लोग बात करें अबाउट किसके बारे में बात करनी है, कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो फोर ब्रेन भी इसमें आता है। तो फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और इसके अंदर सेरिब्रम आता है हमारे पास। सेरिब्रम हमारे पास मदद करता है सेंसेस में, यानी कि अगर हम लोगों ने सुनना है, देखना है और स्मेल करना है। देन मेमोरी होगी, हमारी इंटेलिजेंस और वॉलंटरी एक्शंस जितने भी थे वो सब सेरिब्रम में कंट्रोल हो रहे हैं। इसके आगे दो हेमिस्फीयर्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। हर हेमिस्फीयर के अंदर चार लोब्स हैं, चार लोब्स हैं। पहला है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारी स्पीच में मदद करता है। देन पेरिटल लोब है, यानी कि जो हम टच कर रहे हैं चीज़ों को और बॉडी की पोजीशन क्या है उसको हमारे पास ये कंट्रोल करेगा। देन है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब हमारे पास हियरिंग में, सुनने में और स्मेल में मदद करेगा। ऑसिपिटल लोब हमारे पास देखने में मदद करेगा। तो दो हेमिस्फीयर कनेक्टेड किसके जरिए होते हैं, कॉर्पस कैलोसम के जरिए। ये हमारे पास नर्व्स की पूरे पूरे बंडल्स होते हैं, नर्व्स के पूरे पूरे बंडल जो हैं वो कॉर्पस कैलोसम कहलाते हैं। परेशान नहीं होना, चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी लेकिन एक नज़र खाली ये नोट से देखोगे और याद करोगे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। देन सेकंड चीज़ है थैलेमस। थैलेमस क्या है, ये सेंसरी सिग्नल्स को पहले ना, इनके अगर कोई प्रॉब्लम है सेंसरी सिग्नल्स का, उसको सॉर्ट आउट करता है और फिर उसको भेज देता है, ठीक है। जैसे दर्द वगैरह हो रहा है तो वो हमारे पास ये सेरेब्रम को भेज देगा कि यार ये काम हो रहा है यहाँ पर। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को जो है ना कंट्रोल करता है, ये ना ज़्यादा हाई हो जाए ज़्यादा लो हो जाए, और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है, प्यास को, मूड को, और लिंक करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, यानी कि जो मैसेंजर्स हैं हमारी बॉडी के उसको हार्मोन्स के साथ, क्योंकि जैसा मूड होगा फिर वैसे हार्मोन्स भी रिलीज होंगे। अच्छा मूड है तो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे। देन मिड ब्रेन है, ये हमारे पास एक रिले स्टेशन के तौर पे एक्ट करता है फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के दरमियान में। रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, जैसे अगर हम लोग अपना हेड अपना टर्न करते हैं, अगर हम लोगों को एकदम से ना कोई ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, हम लोग एकदम साइड पे देखते हैं, ओए ये क्या हुआ है, तो ये हमारे पास मिड ब्रेन है इसके पीछे, ठीक है। देन हमारे पास हिंड ब्रेन क्या करता है, ये इसके अंदर हमारे पास पहली चीज़ आती है सेरिबेलम। ये हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, यानी कि हम गिर ना जाएं, ठीक है। और मसल कोऑर्डिनेशन में मदद करता है कि मसल हमारी किस तरह से काम कर रही है। देन मेडोला है। मेडोला हमारे पास क्या करता है, ऑटोमेटिक जो हमारे फंक्शंस हो रहे हैं, सांस ऑटोमेटिक ले रहे हैं ना, ठीक है, खुद ही आ जा रही है, हम लोग को इतनी परेशानी नहीं होती उसमें। हार्ट बीट हमारी चल रही है, छींकें वगैरह आ रही है, उस सब के पीछे मेडोला है हमारा, मेडोला। देन पोन्स आर देयर। पोन्स 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 क्या है, ये हमारे पास भी सांस लेने में मदद करते हैं और सेरिबेलम को ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं।
देन वी हैव गॉट स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड जो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमारे पास प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है बैकबोन ने, ठीक है, रीढ़ की हड्डी ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा होता है स्पाइनल कॉर्ड को। और बैकबोन को हम लोग जो हमारे पास बायोलॉजी की ज़बान है वर्टेब्रे भी उसको कहते होते हैं इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज। और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं इसमें से जो निकल रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में से। अब इसका हमारे पास फंक्शन क्या है, मैसेजेस को लेकर जाना ब्रेन के अंदर और बॉडी के अंदर, वो उसका काम है। रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना, जैसे कि अगर हम लोगों को आग लग रही है, एकदम आग के ऊपर हाथ रखा तो हम लोग एकदम पीछे हाथ हटा लेते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, यानी कि किसी चीज़ की वजह से कुछ करना, वो इसके अंदर है। देन अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, इसमें पहला आता है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, सेल बॉडीज इसके अंदर होती है। देन वाइट मैटर ये बाहर वाला, इसके अंदर नर्व फाइबर्स होती है, नर्व फाइबर्स, धागे। आगे चलें क्या, आगे चलते हैं। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हमारे पास कनेक्ट हुआ है सीएनएस के साथ, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। और देन हमारे पास ये सब चीज़ें पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्टेड है। तो दो टाइप की नर्व्स होती हैं पीएनएस के अंदर, एक होती है क्रैनियल नर्व्स, 12 पेयर्स के साथ आती है ये, और दिमाग से ये हमारे पास आ रही है। देन स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स के साथ आती हैं, और ये भी हमारे पास किधर से आ रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ही आ रही हैं। तो दो डिवीजन है पीएनएस की, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक क्या था कि वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हाथ वगैरह को। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे पास कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को, जैसे हार्ट बीट है, डाइजेशन है। सिंपैथेटिक क्या था, हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, जैसे कि लड़ना है या भागना है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक क्या था, बॉडी को काम करता है कि भाई रेस्ट करो और आराम से हाजमा शाजमा जो भी करना है वो करते रहो, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो न्यूरॉन है 5.3 नर्व सेल जिसको कहते हैं। तो ये बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। अगर हम लोग इसकी बात करें तो स्ट्रक्चर में इसके पहले आता है सेल की बॉडी, कि इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। देन डेंड्रियाइट्स, देन जो हमारे पास डेंड्रियस जो हमारे पास है ना, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन्स जो इसको दे रहे होते हैं। और एक्सॉन क्या करता है, ये सिग्नल्स को लेकर जाता है सेल से बॉडी की तरफ, यानी कि हमारे पास सिग्नल को लेकर जाता है सेल बॉडी की तरफ। अगर इसकी फंक्शन की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं, यानी कि नर्व इम्पल्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है हमारी बॉडी के लिए, उनको ट्रांसमिट करता है, आगे पीछे भेजता है कि यार ये चल रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। यानी एक तरह का समझ लो ना, ये हमारे पास स्पाई है, SPY वाला स्पाई, ठीक है, कि यार इत्थे ए हो रहा है, इत्थे ई हो रहा है, ये खबरें पहुँचाता है, ये वो समझ लो तुम, ठीक है। आगे है माइलिन शीट एंड फास्टर सिग्नल ट्रांसमिशन। माइलिन शीट क्या है, एक फैटी लेयर होती है, इसने कुछ न्यूरॉन्स को ना ऊपर से कवर करके रखा होता है। जैसे समझ लो तुम लोगों के पास नंगी तार नहीं होती और उसके ऊपर वो फाइबर से लगा होता है कवर करने के लिए किसी भी तार को, माइलिन शीट वो है। और इसको हमारे पास सचवान सेल्स ने मिलकर बनाया होता है। तो जो हमारे पास गैप्स होते हैं ना सचवान सेल्स के दरमियान में, उनको हम लोग कहते होते हैं नोड्स ऑफ रणवीर, रणवीर कपूर, नहीं खाली रणवीर। हाउ इट, अब ये काम किस तरह से करता है, जो हमारे पास माइलिन है, माइलिन शीट वो ब्लॉक कर देती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, ऑब्वियसली वो शीट के तौर पे जो कर रही है। तो जो नर्व के इम्पल्स है ना, वो जंप कर जाता है एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर। अब ना वो जंप कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, सिग्नल ट्रांसमिशन में हमें फ़ायदा होगा, जल्दी जल्दी सिग्नल्स आगे पहुँचेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है। इसमें पहला है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, ये हमारे पास जो सेंस वाले ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी स्किन को सेंस हो जाता है, आंखें देखती हैं, तो इनके जो सिग्नल्स हैं ना, इसको लेकर जाता है दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में। इसके अंदर एक डेंड्रियाइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है। मोटर न्यूरॉन की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये सिग्नल्स को लेके जाता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से हमारे मसल्स के अंदर या ग्लैंड्स के अंदर, जिधर से उन्होंने रिलीज़ होना होता है। ऑब्वियसली मसल्स ने अपना काम करना है, ग्लैंड ने अगर कुछ रिलीज़ करना हुआ तो वो रिलीज़ कर देंगे, जैसे कोई केमिकल वगैरह। अगर खुश हैं तो अच्छा केमिकल, अगर टेंशन में है तो उसका केमिकल, ठीक है। तो ये है इसके अंदर हमारे पास सीन पूरा, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के अंदर जिस तरह से मैंने बताया कि स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सी डेंड्रियाइट्स हैं और एक ही एक्सॉन होता है। इंटर न्यूरॉन की अगर हम लोग बात करें ना, जिसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होता है और सेंसरी न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन्स के साथ। इसके अंदर बहुत सी डेंड्रियाइट्स होती हैं और बहुत से एक्सॉन्स भी हो सकते हैं, एक एक नहीं होता। एक उस ऊपर में था, एक एक्सॉन ऊपर में था, लेकिन नीचे में बहुत से हैं।
सो ये सिनेरियो यहाँ पर, ये अभी चीज़ें तुम लोगों को हो सकता है मुश्किल लग रही हो, ठीक है, अभी पहली दफ़ा कर रहे हो, लेकिन याद रखो इन चीज़ों को याद करना है। ऑब्वियसली बायोलॉजी आपने याद करनी होती है। अब मैं इसको कोई आसान वर्ड तो दे नहीं सकता ना, मैं इसको ये तो नहीं कह सकता कि ये जो है ना वो राफेल तैयार है, ठीक है, स्टिमुलस डिस्कम डिस्कम, अब ये तो हम कह नहीं सकते। अब स्टिमुलस स्टिमुलस ही रहेगा भाइयों। तो इसलिए स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस हम लोग कहते हैं कि जो भी चेंज होती है अंदर या बाहर हमारी बॉडी के, जिसकी वजह से बॉडी कोई ना कोई रिएक्ट करती है, उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई हम लोग कहते होते हैं बाहर से, जैसे लाइट की वजह से, साउंड या टच की वजह से हो सकता है। इंटरनल हमारे अंदर से भूख लग रही है, प्यास लग रही है, दर्द है, उसकी वजह से बॉडी रिएक्ट करेगी, कहती है भाई को खिला पिला, भाई क्या बनाया हुआ है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल की बात करें तो अगर हम लोग को बाहर से हीट वगैरह लग रही है, तो हमारी बॉडी, हम लोगों के पास, हमने हाथ अपनी हीट लगाई है, किसी स्टोव के ऊपर रख दिया है, ठीक है, तो हम लोग एकदम हाथ पीछे कर लेते हैं। इंटरनल अगर हमारी बॉडी शुगर लो हो रही है, हम लोग जल्दी से कुछ खाते हैं क्योंकि हमें भूख लग रही होती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो है नर्व इम्पल्सेस, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स न्यूरॉन्स के अंदर, उसको हम लोग कहते होते हैं नर्व इम्पल्सेस। रेस्टिंग पोटेंशियल, न्यूरॉन अगर रेस्ट पे हो फिर क्या होगा, न्यूरॉन के अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे, जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो यूज़ करता है एनर्जी को, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को, ताकि क्या हो, एटीपी तो हम लोग को पता है ना, हर सेल के अंदर होता है एनर्जी, ठीक है, नाइन्थ में पढ़ के आए वो। अब ये पंप होता है हमारे पास, सोडियम यानी कि Na बाहर, आउट ऑफ द सेल, और पोटाशियम अंदर आता है, अंदर हमारे पास लेकर आता है हमारे पास। इसकी वजह से वोल्टेज डिफरेंस आता है, एक चीज़ बाहर जा रही है, एक अंदर आ रही है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग कहते होते हैं, इस वोल्टेज डिफरेंस को क्या कहते होते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब इसमें पहली चीज़ आती है एक्शन पोटेंशियल, यानी कि न्यूरॉन फायरिंग। एक सिग्नल देखो, एक सिग्नल हमारे पास क्या करता है, वो ओपन कर देता है सोडियम चैनल्स को, यानी कि Na हमारे पास न्यूरॉन के अंदर भागते हैं। अब क्या होगा, अंदर क्या होगा, इनसाइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि रिवर्सल ऑफ चार्ज, यानी कि अंदर कुछ और चार्ज है, बाहर कुछ और चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वेव है ना, जिसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं, ये जूम करेगी एक्सॉन को, ओ भाई इसके अंदर देखेगी। माइलाइनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे पास, माइलाइनेटेड न्यूरॉन्स, ये क्या करते हैं, द सिग्नल जंप्स बिटवीन नोड्स, हमने अभी बात की थी पहले भी कि जब उसको जगह नहीं मिली तो जंप करेंगे वो, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन फास्टर होगी। इन स्टेप्स को एज इट इज़ याद करना है। तो आसान लफ्ज़ों में यह है कि रेस्टिंग पोटेंशियल हम लोग किसको कहते होते हैं, कि न्यूरॉन चार्ज हो जाता है और रेडी हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेस कर रहा है एक्सॉन के अंदर, ठीक है। ये दो चीज़ें बस यहाँ पर याद रखने वाली हैं। नर्व इम्पल्सेस की अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से सिग्नल्स को भेजते हैं, तो पहला क्या था, रेस्टिंग स्टेट, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, अंदर क्या, नेगेटिव चार्ज, यानी कि ज़्यादा पोटाशियम के आयंस हैं। बाहर अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि सोडियम के आयंस ज़्यादा हैं। तो सोडियम पोटाशियम पंप किस तरह से काम करता है, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे दोनों का, ये ना अंदर और बाहर चेंजेस आ जाए। स्टिमुलाई अप्लाइड डीपोलराइजेशन, देखो एक सिग्नल जो है वो Na चैनल्स को खोलता है, Na चैनल्स की वजह से क्या होता है, वो अंदर भागते हैं। अब अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि चार्ज फ्लिप हो जाएंगे, इसको हम लोग कहते होते हैं एक्शन पोटेंशियल, यानी कि नर्व इम्पल्स। रीपोलराइजेशन क्या है, यानी कि वापस रेस्टिंग स्टेज पे आना। तो जो पोटाशियम है वो चैनल खुलेगा, पोटाशियम भागेंगे तो अंदर नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, सिग्नल मूव फॉरवर्ड, जो इम्पल्स है वो जंप करेगा अगले पार्ट के ऊपर, न्यूरॉन के, जैसे वेव के अंदर होता है, ठीक है। एक इधर था, एक इधर भाग रहा है, एक इधर था, एक इधर भाग रहा है, तो ये काम यहाँ पर चल रहा होगा। तो आसान सी बात है, डीपोलराइजेशन क्या थी, कि Na अंदर की तरफ रश करता है तो क्या होता है कि अंदर पॉजिटिव बन जाता है। रीपोलराइजेशन में क्या था कि पॉजिटिव जो है वो बाहर हमारे पास रश करेगा पोटाशियम, तो अंदर नेगेटिव दोबारा हो जाएगा। ये दो बातें आप लोगों ने यहाँ पर हाईलाइट कर लेनी है और इनको अच्छे से याद रखना है कि हमारे पास डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि सोडियम अंदर भाग रहा है, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। रीपोलराइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो पोटाशियम बाहर भाग रहा है, जिसकी वजह से अंदर दोबारा नेगेटिव हो जाएगा। और सोडियम पोटाशियम पंप बहुत कोशिश कर रहा होता है ताकि जो प्रोटीन पंप है वो अपना बैलेंस मेंटेन करके रखे, आयंस का बैलेंस, दोनों का बैलेंस मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो मैं ज़रा रंग शंग कर रहा हूँ इसमें ताकि तुम लोग को याद रहे। साइनैप्स की अगर हम लोग बात करें, साइनैप्स क्या, जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान, जो गैप होगा जहाँ से सिग्नल ने गुजर के जाना है, उसको हम लोग कहते हैं साइनैप्स। किस तरह से काम करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो
एंड ऑफ न्यूरॉन के ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ पर केमिकल मैसेंजर्स पड़े हुए हैं, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो निकलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अगला न्यूरॉन होगा वो सिग्नल को पकड़ के बैठ जाएगा, ठीक है, मैनू दियो। अब क्या होगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को भेजेगा और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन रिसीव करेगा सिग्नल को। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या करेगा, ये टाइनी गैप है न्यूरॉन्स के दरमियान में। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि सिग्नल्स को लेकर जाते हैं सिनेप्सिस के अंदर से, गैप्स के अंदर से। अब ये किस तरह से काम करते हैं, जो हमारे पास होते हैं ना वेसल्स के अंदर ये स्टोर्ड होते हैं, एक्सोन टर्मिनल के अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। जब सिग्नल्स आप पहुंच जाते हैं तो उसको निकाला जाता है, चल भाई, तो रिसेप्टर्स के साथ बांध दिए जाते हैं ताकि अगले न्यूरॉन के ऊपर ट्रैवल कर जाए। अब बाद में क्या होगा, री अपटेक होगा, यानी कि दोबारा से न्यूरॉन के अंदर जाएंगे, डिफ्यूजन होगी यानी कि भागेंगे, और रीग्रेडेशन होगी यानी कि एंजाइम्स जो हैं वो उसको तोड़ के रख देंगे। एंजाइम कहेंगे तुसी बचे लगते हो। अगर हम लोग बात करें न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल्स की तो डोपामाइन है, यानी कि जब हम लोग खुश होते हैं, प्लेयर मिल रहा है, तब डोपामाइन रिलीज होता है। सेरोटोनिन मूड को अच्छा करता है और नींद को ज़बरदस्त करता है। एसिटाइल कोलाइन हमारे पास मसल मूवमेंट में ज़बरदस्त काम करता है। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब याद रखना कि हर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना वो चाबी की तरह फिट होता है, लेकिन उसका रिसेप्टर एक स्पेसिफिक होगा। जिस तरह चाबी का ताला अलग होता है, इधर भी यही है कि हमारे पास हर न्यूरोट्रांसमीटर का एक ख़ास किस्म का रिसेप्टर होगा अगले सेल के अंदर। तो एक चेंज आती है, टारगेट सेल जो है जिसके अंदर जाके उसने लगना है, उसके अंदर एक चेंज आती है। चेंज क्या आ सकती है कि एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ सकता है, मसल के अंदर कोई मूवमेंट हो सकती है, हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जब न्यूरोट्रांसमीटर ने जाके लगना होता है रिसेप्टर के साथ। अगर हम लोग बात करें ना इसकी एपिनेफ्रिन की, या हमारे पास होता है हमारे पास दूसरी चीज़ होती है नो रैपिनीफ्राइन। ये हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ये हमारे पास कब रिलीज़ होती हैं, जब हमारे पास बॉडी ने एक्शन करना होता है, यानी कि बॉडी को भागना होता है या निकलना होता है बिल्कुल, या लड़ना पड़ता है किसी के साथ। तो ये दो चीज़ें रिलीज़ होती है। तो सेरोटोनिन हमारे पास मूड को ज़बरदस्त करता है, हमारी नींद को और हमारी भूख को भी। ग्लाइसिन हमारे पास नर्वस सिस्टम को बड़ा स्मूथ रखता है कि भाई आराम से शांति के साथ बैठ जाओ। अब मैसेज सेंड हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि पहली चीज़ है डिफ्यूजन, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर ड्रिफ्ट करेंगे, भागेंगे। रीअपटेक होगा, यानी कि दोबारा से रीअब्जॉर्ब होंगे न्यूरॉन को बेच के, यानी कि रिसाइकल हो गया। डिग्रेडेशन क्या है, यानी कि एंजाइम्स दोबारा इसको तोड़ रही हैं। तो ये टर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं, उनको अच्छे से याद रखना। आगे है रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी वर्सेस इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस क्या है, यानी कि दिमाग कंट्रोल कर रहा है, यानी कि सोचना हमारा। इनवॉलंटरी एक्शंस ऑटोमेटिक है, कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। वॉलंटरी में क्या है कि चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं, वो सब हमारे पास जो है ना इसमें आएगा। इनवॉलंटरी में हार्ट बीट और डाइजेशन हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना, फिर वो जिस तरह से होनी है उस तरह ही होनी है। रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम लोग बात करें, जो सुपर फास्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं, यानी कि दिमाग की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती। स्पाइनल जो कॉर्ड है ना वो कंट्रोल कर रही होती है, यानी कि एकदम हाथ लगाया ना उसको आग वाली जगह पे, एकदम हाथ जो पीछे हुआ है उसके पीछे ये होता है, यानी कि जो स्किन है समझो उसको हीट लगी है, उसने एकदम सिग्नल भेजा है सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, और स्पाइनल कॉर्ड ने सिग्नल को प्रोसेस किया एकदम से और एकदम रिस्पॉन्स भेजा है, चल भाई हाथ पीछे कर लो, ठीक है। तो फैक्टर ने क्या किया, हाथ पीछे खींच लिया। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये पाथवे है रिफ्लेक्स का। पहले क्या है, रिसेप्टर है, यानी कि उसने देखा है चेंजेस आ रही हैं, डिटेक्ट स्टिमुलस। देन सेंसरी न्यूरॉन होगा, यानी कि जो सिग्नल है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है। देन इंटर न्यूरॉन है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सिग्नल प्रोसेस हो रहा है। देन मोटर न्यूरॉन है, यानी कि हमारे पास रिस्पॉन्स दोबारा मसल के पास जा रहा है। देन अफेक्टर है, यानी कि मसल और ग्लैंड रिएक्ट करेंगे, हाथ से हाथ पीछे हो जाएगा, समझियो। देन है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना स्टूडेंट्स, वो ये है कि हार्मोन्स हैं, यानी कि केमिकल मैसेंजर्स हैं, और इसको हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स निकालती हैं। और हमारे पास इसकी वजह से होता है कि इसको कौन लेके जाता है, यानी कि ब्लड हमारे पास टारगेट ऑर्गन्स के पास पहुंचता है। स्लो काम करता है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल है, ग्रोथ अगर किसी की हो रही है उसके अंदर मदद करेगा एंडोक्राइन सिस्टम। मूड किस तरह का है, मेटाबॉलिज्म किस तरह का चल रहा है, उस सब के अंदर ये हमारे पास मदद करता है।
अगर इसमें हम लोग बात करें मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो उसमें हमारे पास पहली होती है पाइट्यूटरी। पाइट्यूटरी जो हमारे पास है ये मास्टर ग्लैंड है, ये दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करी। देन थायराइड है हमारे पास, थायराइड हमारे गले में होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एड्रीनल्स हमारे पास क्या करते हैं, ये एड्रीनलाइन को रिलीज करते हैं ताकि फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन बने। पेंक्रियाज हमारी ब्लड शुगर इंसुलिन को कंट्रोल करें। गोनैड्स हमारे पास क्या है कि टेस्टिस या ओवरीज में होते हैं, यानी कि हमारी रिप्रोडक्शन जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो टेस्टिस जो है वो मर्दों में है, ओवरीज किसमें, औरतों में, और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, यानी कि किस तरह से हम लोगों ने नई जनरेशन बनानी है। एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम बच्चों जो है हमारे पास क्या है कि फास्ट है, सेकंड्स में काम करता है। एंडोक्राइन बहुत स्लो है, घंटे भी दिन भी लगा सकता है। और नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज़ करेगा, एंडोक्राइन हार्मोन्स को यूज़ करेगा। नर्वस सिस्टम के शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, एंडोक्राइन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। पाइट्यूटरी ग्लैंड जो है, यानी कि जो मास्टर ग्लैंड है, ये कहाँ पर है? ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है दिमाग के अंदर, और इसका साइज एक पी से भी छोटा है, यानी कि एक मटर से भी छोटा है। पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें, इसमें एंटीरियर लोब आता है, यानी कि जो इसका फ्रंट पार्ट है, और ये दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। जो हार्मोन्स है वो ये बनाता है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि हमारी हाइट कैसी होगी। अगर बहुत कम हुई तो उसको हम लोग कहते हैं डिवार्फिज्म। डिवार्फिज्म हम लोग कहते हैं बहुत छोटा है। अगर बहुत ज़्यादा उसको हम लोग कहते हैं जियांटिज्म, जो बच्चों के अंदर हमारे पास होता है, उनकी उम्र होती है बढ़ने की। और होता है दूसरा हमारे पास एक्रोमेगली, अडल्ट के अंदर होता है, यानी कि हाथ बड़े बड़े होते हैं, पाँव बड़े बड़े होते हैं हमारे पास। दैन TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। गोनैड हार्मोन्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे ओवरीज और टेस्टिस को कंट्रोल करते हैं। पोस्टीरियर लोब बैक पार्ट है, इसमें ऑक्सीटॉक्सिन आता है हमारे पास, ये चाइल्ड बर्थ के अंदर मदद करता है, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और जो हमारे पास मिल्क रिलीज होता है, यानी कि लड़की के अंदर आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड जब मिल्क रिलीज होता है, उसके पीछे भी हमारे पास ऑक्सीटॉक्सिन है। देन अगर हम लोग बात करें ADH की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि हमारे पास कंट्रोल करता है पानी कितना किडनीज के अंदर। अगर लो ADHS का मतलब है कि डायबिटिक इंसिपिडस है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें जो है ना पी आएगा, बहुत ज़्यादा सूसू हम लोग कर रहे होंगे अगर लो ADH है तो। आगे हम लोग अगर बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो ये नेक के पास होता है, विंड पाइप के करीब हमारे पास। और हार्मोन्स इसके अंदर जो हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं? थायरोक्साइन, यानी कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, एनर्जी वगैरह को यूज़ करने के लिए। लो आयोडीन है अगर हमारे पास, तो ग्वाइटर उसको कहते हैं, यानी कि हमारी गर्दन सूज जाती है अगर आयोडीन हमारे में काम हो गया तो। कैल्सिटोनिन हमारे पास क्या है, अगर कैल्शियम हमारे पास ब्लड के अंदर कम हो जाए, ठीक है, और ये असल में काम करता है कैल्शियम को ब्लड के अंदर से, और उसको कहाँ पर स्टोर करता है? हमारे पास हड्डियों में स्टोर करता है, कि जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। ब्लड में ज़रूरत नहीं है हमारे पास कैल्शियम की। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये थायराइड के ऊपर है, 4 टाइनी ग्लैंड्स होते हैं। और इसमें जो हार्मोन है हमारे पैराथॉर्मोन PTH होता है, और ये अपोजिट है हमारे पास कैल्सिटोनिन का, यानी कि ये कैल्शियम को बढ़ाता है ब्लड के अंदर, बोन्स से लेकर हमारे पास बढ़ाएगा, ब्लड के अंदर बढ़ा रहा होगा ये। देन पेनक्रियास की अगर हम लोग बात करें, तो ये स्टमक के करीब है, और इंसुलिन होती है इसके अंदर जो बीटा सेल से आती है, यानी कि शुगर को कम करने के लिए, और ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के तौर पे, ताकि बाद में ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लें। डायबिटिक मेलिटस में अगर हम लोग बात करें, तो इंसुलिन लो होती है, यानी कि ब्लड शुगर हाई हो जाती है। ग्लूकैगन की अगर हम लोग बात करें, ये अल्फा सेल से हमारे पास आता है, ये ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है ग्लूकोज के अंदर जब ज़रूरत पड़ती है हमें तो। अब हार्मोन्स हैं मेजर, और उनके फंक्शंस यहाँ पर लिखे हैं। अगर एड्रीनल की बात करें, जिसके अंदर हमारे पास कौन सा ग्लैंड एड्रीनल है, हार्मोन्स कौन सा रिलीज हो रहा है? एड्रीनलाइन। एड्रीनलाइन और फंक्शन क्या था? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, यानी कि तेज करनी है हार्ट बीट, जो भी करना है वो इसमें आएगा, ठीक है, कोई सा भी फाइट और फ्लाइट आ सकता है। पेनक्रियास साहब इंसुलिन वगैरह के ऊपर एक्ट करते हैं ब्लड शुगर कम करने के लिए। ओवरी एस्ट्रोजन रिलीज करती है पीरियड्स के अंदर, लड़कियों के कर्व्स के अंदर। और टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर होता है मसल्स बनाने के लिए, आवाज़ मोटी वगैरह होती है मर्दों की, उसके पीछे ये होता है। पाइनील हमारे मेलाटोनिन हमारे पास रिलीज करता है। स्लीप हमारे पास अच्छी होती है, गहरी होती है, और अच्छी नींद करता है हमारे पास।
सो यही है। और इंसुलिन को याद रखना कि वो इन के तौर पे, यानी कि शुगर सेल्स को अंदर रखती है, शुगर सेल्स के अंदर रहेगी। ग्लूकागन क्या करता है, भगाता है कि शुगर भागो, तुम ब्लड के अंदर जाओ। आगे एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या है, इसकी लोकेशन और स्ट्रक्चर क्या है। हर किडनी के ऊपर होते हैं, जैसे समझो हर किडनी टोपी पहनी हुई है, दो पार्ट्स हैं। एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट है, ये हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाता है, यानी कि वो हार्मोन जो स्ट्रेस के अंदर हमारे पास यूज़ होंगे या साल्ट को बैलेंस करने के लिए यूज़ होंगे। एड्रिनल मेडुला, ये अंदर वाला पार्ट है, ये हमारे पास एड्रिनल लाइन बनाता है, जिसको हम लोग कहते होते हैं एपिनेफ्राइन, या हमारे पास साथ में हम लोग उसको कहते होते हैं नोरैड्रेनालाइन, यानी कि नोरैपेनाइन, ठीक है, नोरिपाइनेफ्राइन। तो ये थोड़े थोड़े मुश्किल नाम है, लेकिन इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद रखना है। हार्मोन्स और उनके काम। एड्रीनालाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये इमरजेंसी हार्मोन है, यानी कि अगर हम लोगों को डर लग रहा है, ख़तरा है, स्ट्रेस है, तो उसके अंदर हम समझो शेर वगैरह देख लिया तो एड्रीनालाइन आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ब्लड हमारे मसल्स के अंदर जाएगा ताकि हम लोग जल्दी से भाग सकें या लड़ सकें। एंड अगर हम लोग और बात करें नोरैड्रेनालाइन के बारे में, अगर हम लोग बात करें नोरैड्रेनालाइन, तो ये भी हमारे पास एड्रेनालाइन की तरह ही होता है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और ज़्यादा बढ़ता है हमारे पास ब्लड प्रेशर इसके अंदर। गोनैड्स, आप ये टेस्टिस और ओवरीज के अंदर है। टेस्टिस अगर मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन, हमारी आवाज़ लड़कों की मोटी होती है, उसके पीछे फेशियल हेयर, बॉडी हेयर बढ़ाने में मदद करता है टेस्टोस्टेरोन, मसल्स बनाने में मदद करता है। ओवरीज अगर लड़कियों की बात करें तो उसमें एस्ट्रोजन होता है, और फंक्शन क्या है, यानी कि ब्रेस्ट, यानी कि उनके जो ब्रेस्ट हैं वो बड़े करने में मदद करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, यानी कि पीरियड्स उनके टाइम पे आएँ। आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास समरी टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है सारों का, दोबारा से एक दफ़ा, कि एड्रिनल ग्लैंड है, हार्मोन कौन सा यूज उसमें से रिलीज होता है, एड्रिनालाइन, बॉडी को डेंजर के लिए रेडी करता है, हार्ट बीट वगैरह तेज कर सकता है। एड्रिनल नोरैड्रेनालाइन इसमें रिलीज होता है एड्रिनल में से, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ताकि हमारे पास क्या हो, हमारे ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं, तभी हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ता है। टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन मैदों के अंदर होता है, आवाज़ को मोटा करते हैं, मसल्स बनाते हैं। ओवरीज, एस्ट्रोजन लड़कियों के अंदर होता है, ब्रेस्ट उनके जो है बड़े होते हैं, और कर्व्स उनके ठीक होते हैं, और ओवरीज बल्कि हो गया, ठीक हो गया। सो एड्रिनालाइन रश क्या, ये हमारे पास एक वैसी फैक्ट बता रहा हूँ, जब हम लोग डरे होते हैं ना, एकदम भागते हैं या कुछ करते हैं हॉरर मूवी के अंदर, तो उसको हम लोग कहते होते हैं एड्रिनालाइन रश। तो ये है हमारे पास, हमारा जो दिल एकदम से तेज़ हो जाता है ना अगर हम लोग डर जाए, उसके पीछे हमारे पास एड्रिनालाइन होता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट एज नर्वस सिस्टम, जो कि मैंने आप लोगों के कहने पर आज के दिन संडे को कम्प्लीटली अपलोड कर दिया है। सारे स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास कमेंट पिंड है, उधर से व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम फॉलो करें, और टिकटॉक पे भी हमें फॉलो करें, और मेरा नंबर भी दिया गया, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं फॉर द नोट्स। एंड इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस एंड क्रैश कोर्सेज जब हमारे स्टार्ट होंगे, रिवीजन क्लासेस, हमारे वीकली टेस्ट, बहुत कुछ होता है। सो आप उन चीज़ों के लिए भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस बहुत ही मुनासिब है, और ज़बरदस्त पढ़ाई होगी, एक एक चीज़ आपको समझ आएगी, ज़बरदस्त किस्म के आपको नोट्स दिए जाएंगे, जिसके अंदर हर एक एक वर्ड के बारे में लिखा होगा, कि अगर आपको ये भी नहीं पता कि सेल क्या है तो वो भी लिखा होगा कि सेल क्या है। जिस तरह इन नोट्स में हर एक चीज़ के साथ ग्लॉसरी गिवन है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 के साथ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ हमारे चैनल पे अपलोड हो रहा है। साथ साथ तो हमें बहुत सपोर्ट दिखाएं, हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए फ्री में वीडियोस बनाते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।